स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अमेरिका में जब भी कोई नया राष्ट्रपति आता है तो उसका असर पूरे दुनिया के ऊपर होता है कि उसकी विचारधारा क्या है, वो क्या सोचता है और किस तरह की पॉलिसी लेकर आएगा। और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई राष्ट्रपति हो, आप देख ही रहे हो, अभी वो राष्ट्रपति बने भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया और उनकी जो विचारधारा है, जो पॉलिसीज वो लेकर आने वाले हैं, उसका असर ऑलरेडी पूरे दुनिया के मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से उछाल हो रहा है स्टॉक मार्केट में, रुपए नीचे गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, बिटकॉइन और बाकी के क्रिप्टो करेंसीज पर असर आ रहा है, वो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम उनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि 40 साल के बाद जो है इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि इस समय पूरे अमेरिका में अगर आप देखोगे तो पूरा फ्रीजिंग, मतलब एक प्रकार से इतनी भयानक ठंड पड़ रही है, उसका रीजंस वगैरह मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, जिसकी वजह से जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होता आ रहा था वैसे नहीं होगा, इसमें एक बड़ा बदलाव होगा, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 2 दिन के लिए यहां पर स्टडी IQ का फ्लैश सेल चल रहा है, ओनली फॉर SIP। मतलब आप में से जो भी लोग 2025 का UPSC का प्रीलिम्स देने वाले हैं, आज के पास आपके पास टाइम है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और जो SIP प्लस बैच है जिसमें पूरा रिवीजन कराया जाएगा वो आप ले सकते हैं, और इसके अंदर टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसके ऊपर भी फ्लैश सेल चल रहा है। अगेन आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है, और लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए अमेरिका के अंदर स्पेशली वॉशिंगटन DC, आपको पता ही होगा, ये आपको ईस्टर्न कोस्ट के साइड देखने को मिलेगा, और यहां पर बताया जा रहा है कि काफी भयानक ठंड पड़ने वाली है। जो चिलिंग विंड कहते हैं ना, हवा कहते हैं, वो एक प्रकार से चलेगा। और मंडे को अभी तक का, मतलब इस विंटर सीजन का सबसे कोल्ड डे देखने को मिलेगा। और स्पेशली बात यह है कि आज मंडे को डोनाल्ड ट्रंप का ओथ टेकिंग सेरेमनी है। और आपको पता ही होगा जो कैपिटल हिल है, जो कैपिटल की बिल्डिंग है, उसके बाहर ही ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार की ठंड पड़ेगी, और यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है, आप देख सकते हो, ये 20s में रहने, मतलब 20s के नीचे की तरफ रहने वाला है। और देखिए ये तो मैं डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में लोगे ना तो आप समझिए मंडे को जो है आज अमेरिका के अंदर लगभग -10 डिग्री सेल्सियस, -11 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाने वाला है। तो आप समझ रहे हो कि उतनी भयानक ठंड में यहां पर ओथ टेकिंग सेरेमनी कराना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। और इसके पहले अगर आप देखोगे तो 40 साल पहले इससे भी भयानक ठंड पड़ी थी। आप सबको पता होगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, उनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था 1985 में, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। 1981 में भी उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था, लेकिन 1985 वाले में यहां पर जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब सॉरी, ये -7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करोगे तो लगभग -22 डिग्री सेल्सियस चला गया था। और ये सबसे ज्यादा ऐसा, मतलब अमेरिका के पूरे इतिहास में अगर आप देखिए तो यहां पर 1985 में जो है वो आपका -8 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास देखने को मिलेगा, विच इज अराउंड -22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, रोनाल्ड रेगन का ही जो पहला वाला ओथ टेकिंग सेरेमनी था वो अभी तक के इतिहास का सबसे वार्मेस्ट आप कह सकते हो। मतलब सबसे कम ठंड भी उन्हीं के ओथ टेकिंग सेरेमनी में पड़ी थी 1981 में, और यहां पर जो सबसे कोल्ड वाला है वो भी उनके सेकेंड वाले 1985 वाले ओथ टेकिंग सेरेमनी में हुआ था। और जो डोनाल्ड ट्रंप का आप देख पा रहे हो यहां पर जिस तरह का फील होने वाला है वो है आपका 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस या -11 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रहने वाला है। और देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यहां पर जब ठंड ऑलरेडी है, लेकिन जिस प्रकार की विंड चलती है, हवा चलती है, उससे आपको और ज्यादा ठंड महसूस होता है। भले ही टेम्परेचर उस समय दिखा रहा होगा -10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ठंड अगर विंड बहुत ज्यादा तेजी से चलेगी तो आपको और ठंड महसूस होगा। और बताया जा रहा है कि 10 से 20 माइल्स पर आवर की जो हवा है वो बढ़कर मंडे को
30 माइल्स पर आवर हो जाएगी और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फ्रिजिड होने वाला है। और इसका कारण क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। आर्कटिक की तरफ से ऊपर जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ से जो है ऑलरेडी वीकेंड पर कनाडा की तरफ पूरा का पूरा जो हवा है, ठंडी हवा है, वो पहुँच गया था और ये पूरा यूएसए में एंटर कर रहा है और धीरे धीरे करके ऑलरेडी ये सेंट्रल और वेस्टर्न साइड में एंटर हो गया है और मंडे को जो है ये पूरा फ्रीज हो जाएगा। ये जो ईस्टर्न साइड वाला आप देख रहे हो, वॉशिंगटन वाला, जहाँ पर ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाला है। खैर, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि जो ये आपका पूरा होगा ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसको कैसे अरेंज किया जाए। ऑल्दो पहले से ये प्लानिंग रहती है कि अगर अचानक से कुछ हो गया तो क्या हम वेन्यू को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो उसको लेकर पहले से ही ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, इस तरह से ये लोग बनाकर रखते हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इसके बारे में लिखा और कहा कि आई डोंट वांट टू सी पीपल हर्ट और इंजर्ड इन एनी वे। बहुत ही डेंजरस कंडीशन होने वाला है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, लोग हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए, पुलिस हो गए, हॉर्सेज हो गए, तो सबके बारे में उन्होंने लिखा। और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ 1841 में जहाँ पर जो प्रेसिडेंट विलियम हेनरी थे, जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे थे तो उनको कोल्ड भी हो गया था इसकी वजह से। तो क्वेश्चन अब ये है कि क्या बदलाव होने जा रहा है। देखो यहाँ पर नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो कहाँ पर होती है। ये होता है आपका कैपिटल बिल्डिंग के जस्ट बाहर और ये अगर आप देखोगे यहाँ पर इस तरह का पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। और पिछला वाला आपको याद होगा 2017 में 20 जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से आपका ओथ लिया था और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो बाइबल है उसके ऊपर हाथ रखकर ये एक ट्रेडिशन बन गया है। एक्चुअली अगर आप देखोगे अमेरिका के पूरे इतिहास में और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ ओथ के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो तो क्या है ना, ट्रेडिशन से चलता आ रहा है। जो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं वॉशिंगटन अमेरिका के, तो उन्होंने एक ट्रेडिशन बना लिया था कि यहाँ पर बाइबल के ऊपर हाथ रखकर वो ओथ लिए थे, तो वो ट्रेडिशन चलता आया। ठीक है, और ओथ कौन दिलाता है, ध्यान रखिएगा, वहां पर भी जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा दिलाया जाता है। जैसे भारत में भी अगर आप देखोगे हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको ओथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक्चुअल में रियल पावर है जिनके पास, उनको ओथ खुद प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैपिटल, अच्छा ये कैपिटल है क्या, ये बिल्डिंग क्या है? ये बिल्डिंग बेसिकली कांग्रेस है। कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, नई पार्लियामेंट बनी है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार से अमेरिका में ये जो बिल्डिंग है वहाँ पर आपको ये लेजिस्लेचर है एक्चुअली। जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अलावा सेनेट हो गया जहाँ पर 100 सीट्स हैं, राइट। तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होने जा रहा है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ठंड को देखते हुए हम चाहते हैं कि इसको इंडोर शिफ्ट किया जाए। और इंडोर कहाँ पर? ये होगा यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटुंडा। देखो मैं आपको दिखाता हूं अगेन, ये बिल्डिंग अगर आप देखोगे और ये जो डोम बना हुआ है ना, ये जो डोम, उसके नीचे मतलब अंदर की तरफ ये इनॉग्रेशन होगा। तो ये 40 साल बाद बदलाव होने जा रहा है। मैं इनफैक्ट आपको अंदर का भी पिक्चर दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हो। ये करीब इसकी जो हाइट है ये लगभग 88 मीटर के आसपास है। तो यहां पर सेंटर में जो है ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाला है। और लास्ट टाइम ये कब हुआ था? वही जब रोनाल्ड रेगन का, मैंने आपको बताया ना, 1985 में, जब बहुत ज़्यादा, अभी तक का सबसे ज़्यादा ठंड पड़ा था, तब इसको वहीं पर किया गया था। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसको इंडोर जो है शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम भी क्या है ना, कि बहुत से लोगों ने टिकट्स लिया है। जी हाँ, 2.5 लाख के आसपास बताया जा रहा है लोगों के पास टिकट्स हैं जो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने वाले थे। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इंडोर हो रहा है, अब इंडोर, इसके अंदर तो इतना स्पेस है ही नहीं, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स होंगे वही इसको अटेंड कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी ट्वीट किया और ये बोला कि जब हम जो इनॉग्रेशन है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद यहाँ पर बाहर आऊँगा और सबको वेव करेंगे एक तरह से जेस्चर के तौर पर, राइट। तो ये यहाँ पर पूरा प्लान चल रहा है। वैसे भारत की तरफ से आपको पता ही है, यहाँ पर अभी जस्ट कल ही पिक्चर आया था, जो पहला पिक्चर है मुकेश अंबानी का, नीता अंबानी का, वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो वो भी इसके अंदर आने वाले हैं। भारत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता ही होगा, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो है वो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करेंगे। खैर, जब मैं इनॉग्रेशन की बात करता हूँ ना, जब हम कहते हैं कि ये आपका इनॉग्रेशन सेरेमनी है, तो इसका सिंपल अर्थ यही होता है कि आज से डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इलेक्शन तो 4-5 नवंबर जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, जीत गए हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा सा लग जाता है, 2 महीना, और इसी की वजह से 20 जनवरी से हर बार जो है, हर 4 साल के बाद नए राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर जो
दो बार है, आपको पता ही होगा कि 2 बार वहां पर आप राष्ट्रपति बन सकते हो। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, वहां के संविधान में सिर्फ ओथ के बारे में लिखा हुआ है। वहां का जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 2 में आई डू सोलेमनली स्वेयर दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपका छोटा सा ओथ होता है जो प्रेसिडेंट को लेना होता है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा बुक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइबल पर हाथ रखा था, तो वो बाइबल मैं आपको बता दूं 1861 में जो अब्राहम लिंकन वाला बाइबल था, उसी बाइबल का इस्तेमाल किया था उन्होंने, राइट। तो बताया जा रहा है कि उसी प्रकार का इस बार भी कुछ वो करने वाले हैं। खैर, क्वेश्चन अब ये भी है कि इस बार के ओथ टेकिंग सेरेमनी में आज जो है कौन कौन अटेंड करेगा। मैं आपको वैसे बता दूं, भारत के टाइम के हिसाब से आप देखोगे तो आज रात लगभग 10:30 बजे, ठीक है, रात को 10:30 बजे के आसपास ये आप देख पाओगे ओथ टेकिंग सेरेमनी को। और यहाँ पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जैसे बैरक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, ये सब अटेंड करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, अभी जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, वो भी अटेंड करेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर दुनिया भर के जो फार राइट लीडर्स हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी जो विचारधारा है वो फार राइट बताया जाता है, तो उसी प्रकार से अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो भी अटेंड करने वाली हैं, राइट। अब क्वेश्चन लास्ट में ये है जाने से पहले कि क्या इस बार प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि आप सबको याद दिला दूं 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का ओथ ले रहे थे, उसी के दौरान बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, और लगभग 200 के आसपास लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। और उसके जस्ट अगले ही दिन एक महिलाओं का पूरा मार्च निकला था, जिसमें 5 लाख महिलाएं वॉशिंगटन में पार्टिसिपेट की थी, मार्च पूरी निकाली थी। और ये अभी तक के इतिहास का वॉशिंगटन डीसी का सिंगल डे का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। और पूरे अमेरिका में अलग अलग जगह अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 4 मिलियन लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था इस पूरे प्रोटेस्ट में। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है, ऐसा लग नहीं रहा है कोई ऐसा बड़े स्तर पर होगा। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा इनॉग्रेशन है उसमें क्या होने वाला है और क्यों ये बदलाव होने जा रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, हु वाज द ओनली यूएस प्रेसिडेंट टू सर्व मोर देन 2 टर्म्स? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। उसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, डोंट मिस दिस SIP प्लस बैच। आप सबसे लोएस्ट दाम पर अभी ले पाओगे आज रात 12 बजे तक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।